हेलो, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। तो जानेंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास के भाग एक की जो प्रश्नोत्तरी रह गई थी उसके बारे में करते हैं आरंभ बिना समय गवाए हुए। महाभारत पर्वों में विभक्त है। महाभारत में 18 पर्व हैं। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है। महाभारत में शांत रस है। महाभारत में शांत रस है। जानेंगे पर्वों की संख्याओं के और नामों के बारे में। आदि पर्व नंबर 1 पर है आदि पर्व, नंबर 2 पर है सभा पर्व, नंबर 3 पर है वन पर्व, नंबर 4 पर है विराट पर्व, नंबर 5 पर उद्योग पर्व है, नंबर 6 पर है भीष्म पर्व, नंबर 7 पर है द्रोण पर्व, नंबर 8 पर है कर्ण पर्व, नंबर 9 पर है शल्य पर्व, नंबर 9 पर शल्य पर्व है, नंबर 10 पर है शैत्यक पर्व, नंबर 11 पर है स्त्री पर्व, नंबर 12 पर है शांति पर्व जो सबसे बड़ा पर्व है। प्रश्नोत्तरी में सबसे बड़ा पर्व और सबसे छोटा पर्व भी पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे बड़ा पर्व पूछा जाएगा। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है और सबसे छोटा जो पर्व है वो महाप्रस्थानिक पर्व है जो सबसे छोटा पर्व है। तो जान रहे हैं अभी हम पर्वों के बारे में। तो नंबर 12 पर है शांति पर्व जो सबसे बड़ा पर्व है, नंबर 13 पर है अनुशासन पर्व, नंबर 14 पर है अश्वमेधिक पर्व, नंबर 15 पर है आश्रम वार्षिक पर्व, नंबर 16 पर है मौसल पर्व, नंबर 17 पर है महाप्रस्थानिक पर्व जो सबसे छोटा पर्व होता है महाभारत के अंदर, और नंबर 18 पर है स्वर्गारोहण पर्व। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दो कि जो अंतिम पर्व होता है वो भी पूछा जाता है। तो अंतिम पर्व अंतिम पर्व पूछते हैं कि स्वर्ग के क्या कहते हैं महाभारत का अंतिम पर्व कौन सा है। तो आप बताएंगे स्वर्गारोहण जो है वो अंतिम पर्व है महाभारत का, और जो प्रथम पर्व है वो आदि पर्व है महाभारत का। तो पर्वों की संख्या हमारी पूरी हो गई है। अब हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में प्रश्नोत्तरी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान से सुनिएगा। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। गीता कहाँ से लिया गया है? महाभारत के भीष्म पर्व से। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता में अनुष्टुप छंद है। गीता का अर्थ है गाई गई अथवा कही गई, गाई गई अथवा कही गई। गीता का सर्वाधिक प्राचीन भाष्य कौन सा है? गीता का सबसे पुराना भाष्य है शंकरा भाष्य। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र षट सहस्त्री संहिता के नाम से जाना गया है। षट सहस्त्री संहिता के नाम से। षट का मतलब है 6 और शत का मतलब होता है 100, सहस्त्री का मतलब है 1000। काव्यालंकार भामा जी की रचना है। काव्यादर्श दंडी जी की है। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन जी की है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। काव्यालंक भामा जी की है, काव्यादर्श दंडी जी की, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन जी की है, दशरूपक धनंजय जी ने लिखा है, काव्य मीमांसा राजशेखर जी ने लिखी है, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट जी की रचना है, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ जी की है, चंद्रालोक जयदेव जी ने लिखा है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी की है। तो भाग 1 की प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत साहित्य का भाग 2 लेकर के प्रश्नोत्तरी के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए आप इन्हें स्मरण करते रहिए। वीडियो सुनेंगे 2-3 बारी में तो आपको ये याद हो जाने वाले हैं। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।